जय श्री राम दोस्तों। आज हमें न्याय चाहिए। आज सुबह से 6 बजे से हम खाना बना रहे थे। खाना बना के जब रेडी किए तो हम थक गए थे, तो सोचे कि परोसने का काम किसी और को दे देते हैं, और खाना हम परोस भी देते, इतना भी नहीं थके थे। लेकिन कुछ लोगों ने कहा कि जब सुबह से तुम बना ही रहे थे तो इसे दे दो, तो ऐसा बैठा था दिन भर, कोनो काम धंधा किया नहीं है तो खाना यही परोस देगा, क्या दिक्कत है। तो उसने 10-20 लोगों को खाना परोस दिया। अब खाना परोसने के बाद किसी ने कहा कि अरे इसमें हल्का सा नमक कम लग रहा है, उसने उन्हें नमक दे दिया। किसी ने कहा अरे तीखा थोड़ा कम है, मिर्ची दे दो एक, उसने एक मिर्ची दे दिया। ऐसे ही किसी ने स्वादानुसार जिसको जिस तरह का रुचि था उस तरह से थोड़ा अपना अपना परिवर्तन करा दिया। अब खाना खाने के बाद जब वो लोग उठे तो वो लोग कह रहे हैं वाह खाना तो लाजवाब बना था, इसने खाना लाजवाब बनाया, मस्त बनाए हो भाई तुमने, इसका तारीफ हुआ। इसने एक बार भी पलट के नहीं कहा कि भाई साहब खाना हम नहीं बनाए हैं, खाना उन्होंने बनाया है। अभी थक हार के उन्हें करीब बैठे हुए हैं, सुबह 6 बजे से लेके दोपहर तक, शाम तक वो बेचारे मेहनत किए हैं, और तब खाना सिर्फ हम आपके प्लेट तक पहुंचाए हैं। वो भाई साहब ने एक शब्द नहीं कहा। अब इसको आप लोग क्या समझिएगा, वो भाई साहब कुछ ज्यादा मतलबी थे या हम खाना बनाए इसका श्रेय परोसने वाले को ही दिया जाना चाहिए, बनाने वाले का कोई महत्व नहीं है। अब आप लोग तय करके बताइए कि खाना बनाने में मेहनत हमारा हुआ, चावल लाए, दाल लाए, सब्जी लाए, उसको काटे, बनाए, धोए, सुखाए, नमक डाले, हल्दी डाले, मिर्च डाले, जीरा, ज्वाइन, मतलब जो जो भी सामान था सब चीज डाल के सुबह से लेकर शाम तक हम बनाए। और बनाने के बाद जब परोसने का काम किसी और को दिए तो सारा श्रेय वो ले गया। आपको क्या लगता है, हमारे साथ न्याय हुआ है या अन्याय हुआ है? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। बाकी आप लोग उठ के मत जाइए, आगे भाई साहब से भी मिल लीजिए, मिलिए भाई साहब से। वही कहानी हमारे देश में खाने के साथ हुआ, और खाना नहीं, सॉरी, बार बार खाना गड़बड़ा जा रहा है, बहुत ज्यादा मेहनत हो गया है। संविधान के साथ हुआ। संविधान का मसौदा तैयार करने में बीएन राव को 3 से 4 साल लगे। अलग अलग देश गए, सब जगह से वहां का संविधान कैसा है वो जानकारी निकाले। अपने देश में 50 तरह की जातियां थी, 500 भाषाएं थे, अलग अलग भिन्न भिन्न तरीके के लोग थे। किसी का खाना सीधा होता था तो किसी का उल्टा होता था, किसी का लिखना उल्टा होता था तो पढ़ना सीधा होता था। इस तरह का सारा चीज रिसर्च किए, और 3-4 साल लग गया उनको पूरा रिसर्च करके वो मसौदा तैयार किए, पूरा खाना का प्लेट तैयार किया। 1890 पन्ना में वो संविधान लिख के तैयार किए थे। उसके बाद वो कहे कि अब बहुत हो गया, तो इसको आप परोसने का काम दे दिया गया बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी को, जिन्होंने 50 लोगों के थाली में उस खाने को परोसा। किसी ने कहा कि नहीं, इसमें नमक ज्यादा हो गया है, नमक कम होना चाहिए, इसमें तेल ज्यादा लग रहा है, इसमें मिर्ची कम है, मिर्ची डालो। कोई कहा कि नहीं तीखा है, इसका थोड़ा सा टेस्ट अनुसार इसको तैयार करो। अब उस टेस्ट अनुसार तैयार करने में लगा इनको 1 साल, पूरा का पूरा टेस्ट के अनुसार तैयार कर दिया गया। अब जब संविधान तैयार हो गया तो उसका संविधान का शिल्पीकार कह दिया गया बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को, और लोग इसको लेके उछलते कूदते हर जगह तांडव पीटने लगे कि संविधान बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने लिखा है। अब आप सोच के बताइए, जिसने 4 साल अपना बर्बाद किया, अलग अलग देश गया, अलग अलग जगह से जानकारी निकाली, अपने देश के रहन सहन, रीति रिवाज सबको सम्मिलित किया, उस सबको एक जगह इकट्ठा किया, तैयार किया, उसको याद नहीं करना चाहिए? आप लोग खुद कमेंट करके और सही निर्णय बताइएगा कि इसमें तारीफ और सराहना किसकी होनी चाहिए, संविधान का श्रेय का असली हकदार कौन है, और दिया किसे जा रहा है, क्यों नहीं दिया जा रहा है, कारण क्या है? क्या चंद लोगों को और कुछ समुदाय को खुश करने के लिए किसी का श्रेय छीन लेना, किसी का मेहनत छीन लेना सही है? अगर इस तरह के चीज को सही कहा जाता है तो नहीं मानते हम इस सही को सही। ये हमारे लिए बिल्कुल ही गलत है और ये अपराध है। किसी के किए हुए मेहनत को निगल जाना और बेईमानी से हड़प लेना आपके मनसा को साबित करता है कि आपका मनसा सही नहीं था। मतलब तो साफ और सीधा हो गया, वो कर दिए तो सम्मान, हम कर दिए तो अपमान। इसे ही दुगलई नहीं कहते हैं? कमेंट करके बताओ मेरे यार। बाकी मिलते हैं किसी बेस्ट कंटेंट के साथ, मुद्दे के साथ और जमीन से जुड़े हकीकत के साथ। तब तक जय सिया राम।